बच्चों वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपका 15वां पाठ, यानी संस्कृत में बोले तो पंचदशः पाठः। पाठ का नाम है आपका वृक्षः सत्पुरुषः इव। वृक्ष सत्पुरुषों के समान है, यानी वृक्ष भी जो अच्छे पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके समान है। पर्यावरण संरक्षणस्य विषय एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजितः अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः ताम प्रदर्शनी पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। पश्यन्ति मतलब देख रहे हैं। शिक्षकेन सह संलापं च कुर्वन्ति, और शिक्षक के साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। उस प्रदर्शनी से संबंधित शिक्षकों के साथ वार्तालाप भी कर रहे हैं। तो अब देखो, यहाँ पे एक छात्रा, ये शिक्षा विद्यालय का प्रांगण दिया हुआ है, और एक जो बालिका है वो शिक्षक के साथ में बात कर रही है। श्रीमन अहम जीवनशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायु यच्छन्ति। श्रीमान, अहम मतलब मैंने जीवन शास्त्र पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। अब दूसरा छात्र बोलता है, श्रीमन अहम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। कि श्रीमान, मेरी माता भी कहती हैं कि वृक्ष पूज्य भवति, यानी पूज्य होते हैं, वृक्षों की पूजा की जाती है। तो शिक्षक क्या रिप्लाई देते हैं, प्रियः छात्राः सत्यम। प्रिय छात्रों, सत्य बात है, यानी सही बात है। वृक्षाः शुद्धं वायु फलानि पुष्पानि च सर्वम अपि यच्छन्ति। वृक्ष हमें शुद्ध वायु, फल, पुष्प और जो भी हमें चाहिए वो सब देते हैं। अतः ते पूज्यः, इसीलिए वे पूज्य हैं। अब देखिए आगे क्या, एक अन्य छात्रा बोलती है, श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यतः वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति इति। कि श्रीमान, मैंने एक सुभाषितम यानी एक अच्छी बात, अच्छी कहावत जो होती है ना, वो पढ़ी है कि उसमें कहा गया है कि वृक्ष जो है वो सत्पुरुष होते हैं। तो जो शिक्षक है वो बोलते हैं, किम एवं, अच्छा ऐसा क्या, अस्तु ठीक है, तरहि तत् सुभाषितम श्रावतु, तो फिर हमें वो कहावत या फिर सुभाषितम सुनाओ। तो छात्रा बोलती है, अस्तु श्रीमान, ओके टीचर, ओके श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्रावयति। मुदिता सुभाषितम सुनाने लगती हैं। अन्य छात्राः अपि गायन्ति, अन्य छात्र भी उसके साथ में गाते हैं। आगे चलते हैं। छायान्मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आपते फलानपि परार्थात् वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। अब इसका पदच्छेद हमें देखो। छाया में अन्यस्य कुर्वन्ति, तिष्ठति स्वयं आतपे। छाया अन्यों के लिए करते हैं, यानी दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, स्वयं मतलब खुद, आतपे यानी खुद बैठते हैं धूप में। जो पेड़ होते हैं वो स्वयं धूप सहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, ऐसा कहा गया है। फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। यहाँ तक कि वो फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं, इसलिए वो वृक्ष जो है वो सत्पुरुष है। अन्वय में देखिए, वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, स्वयं गर्मी में बैठते हैं, किंतु अन्य से छाया कुर्वन्ति, लेकिन दूसरों के लिए, अन्य लोगों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, और फल भी दूसरों के लिए दे देते हैं। अतः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव सन्ति, इसीलिए जो वृक्ष हैं वो सज्जन पुरुष के समान हैं। अब भावार्थ में देखिए, वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। वृक्ष स्वयं सूर्य की आतपे मतलब गर्मी में बैठते हैं, किंतु अन्य प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपि तु अन्यभ्येव एव यच्छति, फल भी वो अन्य दूसरों के लिए दे देते हैं। अतः ते सत्पुरुषाः इव सन्ति, इसीलिए वे सत्पुरुष हैं। यतः ये सज्जनां भवन्ति, जैसे सज्जन पुरुष जो होते हैं, ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति, वे स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के हित के लिए
हमेशा तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें खुद कष्ट सहना पड़े, लेकिन वो हमेशा दूसरों के लिए भलाई सोचते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वृक्षों के लिए भी कहा गया है कि वे स्वयं तो सूरज की गर्मी में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरे प्राणियों को, इंसानों को छाया देते हैं। ठीक है, तो कंपेयर किया गया है वृक्ष को और सज्जन पुरुष को। दश कूप समा वापी, दश वापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्र, दश पुत्र समूह द्रुमः। पदच्छेद में से समझने की कोशिश करते हैं। 10 कूप समा यानी 10 कुओं के समान, वापी 10 वापी समः 10 कुओं के समान 10 बावड़ियां हैं। हृदय 10 हृदय सम 10 कूपों के समान एक बावड़ी है, और 10 बावड़ियों के समान हृदय है ना। और 10 हृदयों के समान कौन है? पुत्र। और 10 पुत्रों के समान द्रुम यानी पेड़ है। ठीक है, अब अन्वय से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। 10 कूप समा वापी यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है। ठीक है, 10 वापी सम हृदय 10 बावड़ियों के समान एक हृदय है, और 10 हृदय सम पुत्र 10 हृदयों के समान पुत्र है। 10 पुत्र सम द्रुम अस्ति 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी जो वृक्ष है उसको बहुत ज़्यादा मूल्यवान बताया गया है ना। अब भावार्थ से और अच्छे से समझते हैं। 10 कूपः समाना एका वापी भवति 10 कूपे यानी 10 कुओं के समान एक वापी यानी एक बावड़ी होती है। एवं 10 वापी समान एकः हृदय भवति एवं 10 बावड़ियों के समान एक हृदय होता है। 10 हृदय समानः एकः पुत्री या पुत्रः भवति 10 हृदयों के समान एक पुत्र या एक पुत्री होती है। तथैव 10 संतानः समानः एकः वृक्षः मूल्यवान भवति और 10 संतानों के 10 पुत्री या 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष मूल्यवान होता है। अर्थात एक वृक्षः सर्वाधिकः उपकारः भवति एक वृक्ष सर्वाधिक उपकारी होता है ना। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु इसलिए सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है, तो देखो वृक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होता है, इसलिए हम सभी को, आप सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणियुपजीवनम सुजन्यस्य येषां वे विमुखा यान्ति नार्थिनः। अब इसका पदच्छेद देखो भाई। अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषां वे विमुखः यान्ति न अर्थिन। अर्थात मतलब क्या है इसका कि अहो एषां वरम जन्म कि इनका जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य कि इन सभी प्राणियों का जीवन सफल है अगर ये दूसरों के लिए जीते हैं, है ना। ये शाम वे विमुखा यान्ति न अर्थिन और इनसे कोई भी विमुख नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। ठीक है, कि जो प्राणी है वो दूसरों के लिए जीवित रहे, जन्म ले और दूसरों के लिए जीवित रहे तो उनका जीवन व्यर्थ नहीं होगा, निरर्थक नहीं होगा। अहो एषां सर्व प्राणियोपजीवनम जन्म वरम अस्ति कि अहो सभी प्राणियों का जीवन श्रेष्ठ होता है। सुजनस्य इव येषाम अर्थिन विमुखः न यान्ति सुजनस्य इव येषाम, तो इनका जन्म सुजन्य से, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सुजन्य से। तो इनका जन्म उन अच्छे लोगों की तरह है जिनसे कोई भी विमुख नहीं होता। ठीक है, भावार्थ से और अच्छे से समझो। श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर कि हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यतः एषां जन्म सर्वेषां जीवानां उपकाराय भवति, कि इनका जन्म लोगों के उपकार के लिए होता है या ये बहुत उपकारी हैं।
यथा सज्जन्यभ्यः जनानां निराशा न भवति तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थीनां जनानां निराशा न भवति। कि जिस तरह सज्जन लोगों के पास लोग निराश नहीं जाते हैं, उसी तरह वृक्षों के समीप आने वाले लोग निराश नहीं होते। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षां तेभ्यः फलानि पुष्पाणि छायां च यच्छन्ति। कि जो लोग भी वृक्ष के पास आते हैं, तेषाम आशानुरूप यानी उनकी इच्छा के अनुरूप वृक्ष उनको फल पुष्प छाया देते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नदः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। पदछेद में देखिए, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, जो जो वृक्ष होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए फल देते हैं। ठीक है, परोपकाराय वहन्ति नद, और जो नदी बहती है वो स्वयं के लिए तो नहीं बहती, दूसरों के लिए बहती है। तो जो नदी बहती है वो दूसरों के परोपकार के लिए बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, और जो गाय दूध देती है वो दूसरों के लिए ही देती है। परोपकारा है इदम शरीरम, और हमारा जो शरीर है वो भी परोपकार के लिए ही है। अन्वय से समझिए, वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। नदः परोपकाराय वहन्ति, नदी परोपकार के लिए बहती है। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गाय परोपकार के लिए ही दूध देती है। परोपकाराय एव इदम शरीरम अस्ति, और हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है। भावार्थ से समझिए, वृक्षस्य फलानि अन्य खादन्ति, वृक्ष के फल अन्य लोग खाते हैं। न तु वृक्षः स्वयं खादति, ना कि वृक्ष स्वयं खाता है। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्य एव प्राणिनः कुर्वन्ति, नदी का जल अन्य प्राणी अपने उपयोग के लिए करते हैं। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्ध यच्छन्ति, जो गाय होती हैं वो भी अन्य लोगों के लिए ही दूध देती हैं। एवमेव अस्माकं जीवनम अपि अन्येषां उपकाराय भवतु, इसीलिए हमारा जीवन भी अन्य लोगों के उपकार के लिए ही होता है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखः या अंतिन नार्थिनः। पदछेद देखो इसका, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखः यान्ति न अर्थिन। जो पेड़ होते हैं, इसी ये जो पूरा पाठ है ना आपका, पेड़ों के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो जो पेड़ है उससे आपको पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़ें आदि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। धन्या महीरुहा येषां विमुखः यान्ति न अर्थिनः। तो वो जो पेड़ हैं आपको इतनी सारी चीज़ें देते हैं और बदले में आपको निराश नहीं करते, यानी जो भी आपकी याचना होती है या फिर जो ज़रूरत होती है वो सब आपको देते हैं, कभी भी निराश नहीं करते हैं। अन्वय में देखिए, येषां पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः अर्थिनः विमुखः न यान्ति ते महीरुहा धन्यः सन्ति। कि ये जो पेड़ है, पुष्प, फल, पत्ते, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारू भी इत्यादि जो भी उनका कुछ होता है वो सब आपको देते हैं। वो किसी को भी विमुख यानी निराश नहीं करते हैं, और वे धन्य हैं क्योंकि वो अपने लिए बिल्कुल नहीं जीते हैं। उनकी कोई भी चीज़ उनके खुद के काम की नहीं होती है, वो अन्य प्राणियों को ही उनकी ज़रूरत के अनुसार दे देते हैं। तो वो ऐसे जो पेड़ हैं वो धन्य है। भावार्थ से देखिए और अच्छे से समझ आएगा। प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है? पुष्प, पत्ते, फल, छाया, मूल, जो काष्ठानि यानी लकड़ियाँ जो भी हमें प्राप्त होती हैं वो हमारे लिए, प्राणियों के लिए ही है। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति।
अर्थात वृक्ष जो हैं वो खुद के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, सर्वम अपि सभी चीज़ें प्राणियों के लिए दे देते हैं। प्राणियों की याचिका के अनुसार जिसको जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार वो उसको दे देते हैं। वृक्षः कदापि याचका निराशानां न कुर्वन्ति, वृक्ष कभी भी याचकों को निराश नहीं करते हैं। अतः वृक्षः धन्यः सन्ति, इसीलिए वृक्ष धन्य है। पिबन्ति नदः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सन्तां विभूतयः। परिच्छेद देखिए। पिबन्ति नदः स्वयं एव न अम्भ, जो नदी है वो स्वयं अपना जल नहीं पीती है। जिस नदी में जो जल बहता है नदी स्वयं थोड़ी पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और जो वृक्ष होते हैं वो अपने जो फल उगते हैं पेड़ पे वो स्वयं थोड़ी ना खाते हैं। न अदंती सस्यम खलु वारिवाह, परोपकाराय संता विभूतयः, और जो बारिश के पानी से जो फसल उगती है तो वो फसलों को तो जो बादल है वो स्वयं नहीं खाते। इसी तरह से जो संत लोग होते हैं उनका परोपकार दूसरों के लिए ही होता है, या फिर उनका जीवन जो है दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। अन्वय में देखिए। नदः अम्भः स्वयं एव न पीबन्ति, नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष भी अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु, और बादलों के जल की धाराओं के द्वारा जो फसल उगती है उसे वो स्वयं नहीं खाते हैं। यतः संता विभूतया परोपकाराय भवन्ति, इसी तरह संतों का जीवन भी परोपकार के लिए ही होता है। भावार्थ। नदः स्वीयं जलं स्वयं न पीबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति, नदियाँ स्वयं का जल स्वयं नहीं पीती हैं अपितु अन्यों के उपयोग के लिए देती हैं। नदियाँ जो हैं अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं बल्कि अपना जल दूसरे लोगों के उपयोग के लिए दे देती है। एवं एव वृक्षः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, और वृक्ष भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघः अपि जलम वर्षन्ति, मेघ या बादल जो वर्षा का जल बरसाते हैं। किंतु वृष्टया उत्पन्नं सस्यं स्वयं न खादन्ति, किंतु बादलों की बारिश की वजह से जो फसल उगती है उस फसल को बादल नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण सज्जनां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति, इसी तरह अन्य कारणों से सज्जनों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है, वो स्वयं के लिए नहीं जीते हैं। तो आई होप आपको इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये जो 15वां पाठ है आपका वो ख़त्म हो गया है। अब करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर से पहले हमेशा की तरह वयम शब्दानार्थम जानीम, अर्थात आपको अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ जो भी आपके बोलते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब चलते हैं आगे। प्रश्नोत्तर में देखिए, पहला प्रश्न है पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु स्मरन्तु च। पाठ में जो भी लिखे सुभाषितानि है उनको आपको सस्वर पढ़ना है, उनका अवसरण करना है और लिखना भी है और याद भी करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। का में आपके दिया हुआ है वृक्षः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, जो वृक्ष हैं वो स्वयं यानी खुद कहाँ बैठते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है आतपे यानी कि धूप में। ठीक है, तो खुद कहाँ बैठते हैं, धूप में या फिर गर्मी में। खा देखते हैं, परोपकाराय का वहन्ति, परोपकार के लिए कौन बहती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नदियाँ यानी कि नदा। ठीक है, 10 वापी समः का भवति, 10 बावड़ियों के समान कौन है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे हृदय, 10 बावड़ियों के समान एक हृदय होता है।
ये सत्पुरुषः इव के संति, सत्पुरुषों के समान कौन होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे वृक्षः। ठीक है, सॉरी, वृक्षः। अर्थिनः केभ्यः विमुखः न यान्ति, अर्थात जो याचक, जो मांगने वाला होता है, वो किससे विमुख नहीं होता। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे वृक्षेभ्यः महीरुहेभ्यः, यानी इस दोनों का ही उत्तर वृक्ष है, तो दोनों में से आप लिख सकते हैं वृक्षेभ्यः महीरुहेभ्यः। अगला देखिए, वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे फलानी, वृक्ष जो हैं स्वयं के फल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां वृक्षाणां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। देखो, अभी तक हमने एक पद में उत्तर दिए थे, है ना, एक वाक्य में। अब देने हैं हमें पूरा एक वाक्य बनाना है पूरा। ठीक है, एक शब्द में नहीं देना है। तो का देखिए, नद्यः किम न पिबन्ति, नदियाँ क्या नहीं पीती हैं? इसका उत्तर लिखोगे आप स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, स्वयं का जल नहीं पीती हैं। हाँ देखिए, वृक्षः अस्मभ्यं किम किम यच्छन्ति, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? इसके उत्तर में आप लिखेंगे वृक्षः अस्मभ्यं पुष्पं फलं छायां मूलं वल्कलं दारुं च यच्छन्ति, वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया, जड़, छाल, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं। तो आपको ये लिखना है। अगला देखिए, इदम शरीरम किमर्थम अस्ति, कि हमारा जो शरीर है, यह शरीर किस लिए है, क्या अर्थ है आपके शरीर का? उत्तर में लिखेंगे इदम शरीरम परोपकाराय अस्ति, हमारा शरीर परोपकार के लिए है। अगला देखिए, 10 पुत्र समः कः भवति, 10 पुत्रों के समान कौन है? 10 पुत्र समः धूम्रः भवति, धूम्रः का मतलब होता है वृक्ष, तो 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, किन की विभूति परोपकार के लिए है, या फिर कौन परोपकार के लिए है? उत्तर में आप लिखेंगे संतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, संतों की विभूतियाँ ये परोपकार के लिए है, या फिर जो संत होते हैं वो परोपकार के लिए ही होते हैं। लास्ट देखिए, अन्यस्य छायां के कुर्वन्ति, अर्थात दूसरों के लिए छाया कौन करता है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है अन्यस्य छायां वृक्षाः कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया वृक्ष करते हैं। प्रश्न देखिए, पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, पट्टिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। एक उदाहरण भी आपको दिया गया है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते, छाया दूसरों के लिए करते हैं और स्वयं गर्मी में या धूप में खड़े रहते हैं। तो ये किसके लिए बोला गया है? वृक्षों के लिए। आपके दिया हुआ है फलान्यपि परार्थया सत्पुरुषः इव, कि फल देते हैं परोपकार के लिए दूसरों को, तो वो सत्पुरुषों के समान होते हैं। और ऐसा कौन करते हैं? वृक्ष करते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा? वृक्षः। 10 हृदय समः पुत्रः समो द्रुमः, 10 हृदयों के समान एक पुत्र होता है। ठीक है, तो 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो किसके समान होता है एक वृक्ष? 10 पुत्रों के समान। ठीक है, गा देखिए है, येषां वे विमुखः यान्ति न नार्थिनः, किन लोगों से कोई भी विमुख होके नहीं जानता है, किसके कार्यों से कोई भी विमुख होके नहीं जानता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सुजन्यस्य, यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, है ना, तो उनसे कोई भी विमुख होकर नहीं जाता है, उनके कार्यों से किसी को भी निराशा नहीं होती है। इदम शरीरम, हमारा शरीर है, किसके लिए है? परोपकार के लिए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परोपकार है। स्वयं न खादन्ति वृक्षाः, वृक्ष क्या है जो स्वयं नहीं खाते हैं? तो क्या है वो? फल है। तो इसमें क्या आ जाएगा? फलानी। परोपकाराय संता, तो परोपकार जो संत होते हैं
परोपकार के लिए क्या होते हैं उनकी विभूतयः। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा विभूतयः। ठीक है, ये हो गया। उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां विभक्त्यं निर्देशन्तु। उदाहरण के अनुसार जो नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनमें जो स्थूल अक्षर यानी जो डार्क या फिर मोटे अक्षरों में जो लिखे गए जो शब्द है ना, ये डार्क अक्षर में लिखे गए हैं, इनके आधार पर आपको विभक्ति बतानी है कि इन शब्दों में कौन सी विभक्ति है। तो पहले उदाहरण देख लीजिए। वृक्षः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्ति। वृक्ष अन्यों के लिए छाया करते हैं। तो इसके अंदर जो छायम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पहले से दिया हुआ है द्वितीय विभक्ति है। इसी तरह का देखिए, वृक्षः परार्थाय फलानि यच्छन्ति। अब जो फलानी शब्द आया है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का। ठीक है। वृक्षः सत्पुरुषः इव सन्ति। तो जो वृक्ष होते हैं वो सत्पुरुषों के समान होते हैं। तो जो सत्पुरुष शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का। द्रुमः 10 संतानमसमः भवति। जो वृक्ष है वो 10 संतानों के बराबर होता है। तो द्रुम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का। वृक्षः प्राणिभ्यं काष्ठानि यच्छन्ति। तो जो प्राणिभ्यम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का। नदः जलम स्वयमेव न पिबन्ति। नदी स्वयं का जल नहीं पीती है। तो नदः शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, प्रथमा विभक्ति का। सज्जनाम संगतिम करोतु। तो यहाँ पे जो संगतिम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का। तो इसके बाद ना मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें विभक्ति को कैसे पहचानना है वो बताऊंगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अधोलिखितानां पदानां द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु। तो नीचे लिखे जो शब्द हैं हमें क्या करना है, तो इसका तो भाई सिंपल सा है, आपको द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। हमने पहले बहुत सारे पाठों के अंदर ये पढ़ चुके हैं। तो जैसे वृक्ष है उसका क्या हो जाएगा, वृक्ष क्या आ जाएगा, एक वचन है। वृक्ष है वृक्षो वृक्षः। ठीक है। दो के लिए क्या लगाते हैं, औ। ठीक है। और जो बहुवचन होता है उसमें अह। ठीक है। तो अब देखो, मेघः मेघौ मेघः, हृदय हृदयो हृदयः। तो इसी तरह से हम सभी शब्दों के द्विवचन और बहुवचन बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कं किं ददाति इति लिखन्तु। इस प्रश्न में देखो क्या है, यहाँ शब्द दिए गए हैं और यहाँ भी कुछ शब्द दिए गए हैं। तो कौन क्या देता है वो हमें सही से मिला के और उसका एक वाक्य बना के यहाँ पे लिखना है। अब देखो, वृक्ष के आगे लिखा हुआ है दुग्धम। वृक्ष क्या दूध देते हैं, बिल्कुल नहीं देते ना। तो यहाँ वाक्य बना के कैसे लिखा हुआ है, वृक्षम शुद्धम वायु ददाति। वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है, शुद्ध वायु ये रहा। तो इसको इस तरह से मिला के यहाँ पे वाक्य बना के लिखा है। ठीक है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो, गौ है। अब गौ क्या देती है, दूध देती है ना। तो गौ दुग्धम। ठीक है। गौ दुग्धम ददाति। गौ माता क्या देती है, दूध देती है। सूर्य, अब सूर्य क्या देता है, प्रकाश देता है। तो उस प्रकाश से इसका मिलाप करेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे, सूर्यः प्रकाशम ददाति। सूर्य प्रकाश देता है। नदी, नदी क्या देती है, जलम देती है। तो नदी को जल से मिलाएंगे और फिर वाक्य बनाएंगे, नदी जलम ददाति। नदी जल देती है। अग्नि, अग्नि क्या देती है भाई बताओ, अग्नि देती है ताप। तो अग्नि को ताप से मिलाएंगे, अग्नि तापम ददाति। अब शिक्षक क्या देते हैं, शिक्षक तो विद्या ही देंगे। तो शिक्षकः विद्याम ददाति। शिक्षक विद्या देते हैं। हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां क्रियापदानां लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। तो इसमें क्या करना है, आपको करना है लट लगा के प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द क्रियापद दिए गए हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है ना। तो आपको क्या लिखने हैं, रूप लिखने हैं प्रथम पुरुष के। तो जैसे करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। बेटा याद कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो इसी तरह से सभी के रूप हम बना लेंगे। फलति, फलतः, फलन्ति।
याति यातः यान्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, खादति खादतः खादन्ति। तो इस तरह से हमारे लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप हमने बना लिए हैं। अगला है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में क्या दिया हुआ है, एक पहेली दी हुई है। अधोलिखिता नाम पहेलिकाम पठित्वा उत्तरम वदन्तु। ये पहेली दी हुई है, इसको पढ़ के आपको उत्तर बताना है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, यानी वृक्ष के अग्रभाग में रहता है लेकिन वो पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रधारी है लेकिन शूलपाणी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जो त्वग वस्त्रधारी मतलब क्या बोलेंगे उसको, झाड़ फूस नहीं, मतलब पत्तों का वस्त्र, कुछ जैसे नारियल के ऊपर क्या होता है उसको जो बोलते हैं ना, वैसा वस्त्र पहनता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। पत्तों के वस्त्र पहनता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रम घटो न मेघ, उसके अंदर जल है लेकिन वो ना तो बादल है ना ही मेघ है। तो इस पहेली का उत्तर है नारिकेलम, यानी नारियल। ठीक है, आपकी बुक भी फिनिश हो गई है। परियोजना कार्य में देखिए, विद्यालयम गृहम व पारितः विद्यमानानां पादपानां वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्तु। तो विद्यालय या घर के आसपास 5 पेड़ों का आपको संरक्षण करना है, देखभाल करनी है। अंतर्जालस्य सहायेन परोपकार विषय 10 सुभाषितानां संग्रहणं कुर्वन्तु। परोपकार के विषय पर आपको 10 सुभाषितानों का, अच्छी बात यानी सुभाषितानों का संग्रहण करना है। तो पहला श्लोक देखो बच्चों, आत्मार्थ जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति। आत्मार्थ जीवलोके अस्मिनः, यानी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ना। को न जीवति मानवः परम परोपकार यो जीवति स जीवति। तो कहने का मतलब ये है कि अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं ना, अपने बारे में सोचना, लेकिन असली मानव वही है जो दूसरों के लिए जीता है। ठीक है, दूसरा श्लोक देखो, क्षमा बल शक्ता नाम, यानी जो लोग शक्तिहीन होते हैं तो क्षमा जो होती है वो उनका बल है, यानी शक्तिहीन लोगों का बल क्षमा है। शक्ता नाम भूषणम क्षमा, और जो लोग बलशाली होते हैं, जो बल से बल से युक्त होते हैं, उनका आभूषण है क्षमा। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति। क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा करने से ही यह संसार वशीभूत है। क्षमया किम न सिद्ध्यति, क्षमा करने से कौन से कार्य हैं जो सिद्ध नहीं हो सकते। तीसरा श्लोक देखिए, तीसरा जो सुभाषितानी है वो देखिए, दिवसेनव तत् कुर्याद येन रात्रो सुखम वसेत। दिवसेनव तत् कुर्याद, यानी दिन में वही कार्य करना चाहिए, येन रात्रो सुखम वसे, जिससे रात में अच्छे से नींद आ सके, यानी सुख की नींद आ सके। याव जजीव च तत् कुर्याद येन प्रत्यय सुखम वसेत, और जिंदा रहते हुए यानी अपने जीवन में जब तक जीवित है ऐसे कार्य करने चाहिए, येन प्रत्यय सुखम वसे, जिससे कि मरने के बाद सुख से रहा जा सके। अगला श्लोक देखेंगे, अष्टादश पुराणेषु, यानी 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम, व्यास जी के 2 वचन प्रमुख हैं। परोपकारः पुण्याय, परोपकार से पुण्य मिलता है, अर्थात आप परोपकार करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और पुण्य का फल हमेशा सुख होता है या अच्छा होता है। पापाय परपीडनम, और पाप करने से बुरे कार्य करने से पाप चढ़ता है, और पाप का फल हमेशा दुख होता है या फिर बुरा होता है। अगला श्लोक देखिए, अन्नदानम पर दानम, जो अन्नदान है वो बहुत बड़ा दान है, बहुत श्रेष्ठ दान है। विद्या दान मत हम परम, लेकिन उससे भी जो बड़ा दान है वो है विद्या दान, यानी फ्री एजुकेशन। अन्नेन क्षणिका तृप्ति, अन्न का दान जब आप करोगे तो आपको क्षण भर की तृप्ति या क्षण भर का सुख मिलेगा। यार जीवन च विद्या, लेकिन अगर आप विद्या का दान करोगे तो आपको पूरे जीवन की तृप्ति मिलेगी, पूरे जीवन का आपको सुख का अनुभव होगा। दानेन तुल्यम सह दास्ती नान्यो, दान के समान कोई मित्र नहीं है। लोभाच्य नान्योस्ति रिपु पृथ्वी व्याम, और पृथ्वी पर लोभ के समान कोई रिपु मतलब शत्रु नहीं है। विभूषणम शील सम न
चान्यत। शील सब मतलब चरित्र, चरित्र के समान कोई भी आभूषण नहीं है। संतोष तुल्य धन मस्ती नान्यत, और संतोष से बड़ा कोई भी धन नहीं है। पिबंती नदः स्वयमेव नाम्भः, जो नदियाँ होती है वो स्वयं का जल नहीं पीती है। स्वयं न खादंती फलानि वृक्षाः, और जो वृक्ष होते हैं वे स्वयं में उगे हुए फल नहीं खाते हैं। नादंती सस्यम खलु वारिवाहा, और जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो बारिश का पानी बरसाया जाता है उससे उगी हुई फसल को बादल नहीं खाते हैं। उसी तरह परोपकाराय संता विभूतय, जो परोपकारी जो संत होते हैं उनका जीवन परोपकार के लिए ही होता है। अक्षर द्वयम अभ्यस्तम नास्ति नास्ति इति यत् पुरा, अर्थात यदि हमारे घर पर कोई याचिका आए, कोई भिक्षुक आए और अगर उसे हम कहते हैं नास्ति नास्ति यानी नहीं है, हमारे पास नहीं है, तदम इत्तम देहि देहि इति विपरीतम उपस्थितम, तो अगर हम उसे नहीं है, हमारे पास नहीं है, कुछ भी कह के ऐसा भगा देते हैं तो उसके बदले में हमारे नसीब में क्या आता है, देहि देहि यानी दे दो, यानी कि हमारा विपरीत परिस्थितियां हमारे लिए उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए भाई, भूता भय प्रदानेन सर्वान कामना व मुयात। भूता भय प्रदानेन यानी कि अभय का दान करने से, धन का दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दीर्घमायु च लभते, और क्या बोलते हैं, लंबी आयु मिलती है। सुखी चैव सदा भवेत, और इंसान हमेशा सुखी रहता है। इसलिए परोपकारी अवश्य ही बनना चाहिए अपने जीवन में। परो अपि हितवान बंधः बंधुः अपि अहितम परः अहित देहम व्याधि हितम आर्ण्यम औषधम, अर्थात परो अपि हितवान बंधः, अर्थात जिन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं लेकिन वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करते हैं, वही हमारे मित्र हैं। अहितम देहम व्याधि हितम आर्ण्यम औषधम, और जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, हमें जानते हैं लेकिन वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हमारी बुराई करते हैं, तो वो उस रोग के समान है जो हमारे शरीर में रहकर हमें नुकसान पहुंचाता है। जो आपका ये जो 15वां पार्ट था पूरा हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।